पाकिस्तान एक ऐसे गेंदबाज को लाया है जिसका बॉलिंग एक्शन पहले से ही सवालों में है। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक आपने देखा ही होगा, जिसके बॉलिंग एक्शन पर पाकिस्तान की घरेलू लीग में ही दो बार सवाल उठे। भाई ये पाकिस्तान के उस्मान तारिक को हम क्या चेकिंग स्टार कह सकते हैं? बट्टा मारने वाला, ढेला फेंकने वाला बॉलर। हाँ, मतलब लग तो यही रहा यार कि वो ढेला फेंकने वाले गेंदबाज। अमेरिका के खिलाफ शानदार बॉलिंग के बाद इंडियंस जो है वो उस्मान तारिक को ट्रोल करना स्टार्ट हो गए, उस्मान तारिक के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गए। वो एक स्पिन बॉलर नहीं है बल्कि एक बट्टा बॉलर है, और उन्होंने कहा कि उस्मान भारत के खिलाफ उनके एक्शन के ऊपर वो बार बार बातें कर रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ये एक चीटर कौम है, ये भी उसने कह दिया। फिर वो ये भी कह रहा है कि माजी में शाहिद खान अफरीदी भी ऐसे थे कि जब उनसे विकेट नहीं लेती थी तो वो बट्टा मार देते थे, और उस्मान को वो कह रहे हैं बट्टा। अब उस्मान तारिक इंडिया के मैच में ना पावर प्ले के अंदर आएगा, पावर प्ले के अंदर आ गया, इन तीनों को आउट करेगा, हर सूरत आउट करके दिखाएगा। ये उस्मान तारिक के बारे में हमारे मीडिया कह रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो इंडिया में शोर मचाया हुआ है मेरे बॉलिंग एक्शन को लेकर, इनको बॉलिंग एक्शन से मसला नहीं है, ये मुझसे डरते हैं। इन्हें मालूम है कि जो है वो मेरी बॉलिंग इनके बैटर से नहीं खेली जाएगी, इसलिए ये जो है वो इस तरह से जो है वो रोला इन्होंने डाला हुआ है। उस्मान तारिक पाकिस्तान का एक ऐसा वेपन है जो कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इंडियन बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थोड़ी चीटिंग हमारी भी बनती है भाई। तुम लोगों ने जो बंदे पाल रखे हैं, ईशान किशन, वो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ने भैंस की टांग, अभी वो नवा सूर्य कुमार यादव फॉर्म से वापस आया है, तो अगर आप लोगों ने इतना कुछ किया तो हमें एक बंदा तो अलाउ करो। उस्मान तारिक की बड़ी हाइप चल रही है, इंडियन मीडिया और अकरास आप कोई भी देख लो, उस्मान तारिक और उस्मान तारिक हो रहा है। और आज तो उस्मान तारिक की एक फेक खबर भी चल गई कि भाई आईसीसी में इनका एक्शन रिपोर्ट हो गया है और इनका 12 को टेस्ट है तो इंडिया वाला मैच गया ये वो। बहरहाल वो एक फेक खबर हुई। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर उस्मान तारिक जो कि पाकिस्तानी बॉलर है उसको लेकर बातें हो रही है, जिस तरीके की उसकी बॉलिंग एक्शन है, रुक कर बॉल डालना, और जैसे कि सुमित भाई ने कहा कि भाई वो एक बट्टा बॉलर है, जिस तरह हम ढेला फेंकते हैं उस तरह की वो बॉलिंग करता है, और इसके रुकने की वजह से बैट्समैन भी काफ़ी कंफ्यूज होता है दोस्तों। और सोशल मीडिया पर अब इसको बट्टा बॉलर ही कहा जा रहा है, जिसको देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया भी उसको कवर करने के लिए आ गया है और सफाई दे रहा है कि भाई इसकी 2 बार टेस्ट हो चुकी है, और भारत जो इसके ऊपर उंगली उठा रहा है वो इसलिए कि भारत जो है इससे डरा हुआ है, ये हमारा मिस्ट्री स्पिनर है। और इतना ही नहीं, उस्मान तारिक ने खुद भी ये चैलेंज दिया है कि आने वाले 15 तारीख को जो भारत के साथ मैच होगा उसमें वो जो है अकेला 1 हैंडेडली वो मैच पाकिस्तान को जिता कर देगा। मगर भारत में जो कुछ इसको कहा जा रहा है इसके ऊपर अब पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उस्मान तारिक की कल रात अमेरिका के खिलाफ शानदार बॉलिंग के बाद इंडियंस जो है वो उस्मान तारिक को ट्रोल करना स्टार्ट हो गए, उस्मान तारिक के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गए। पहले जब उस्मान तारिक 1-2 मैचेस खेला था तो इनका जितना भी मीडिया था, मैं इनको क्यों गधे और जाहिल कहता हूं कि वो बंदा 2 आईसीसी की बायोमेट्रिक्स लैब से 2 मरतबा अपना एक्शन क्लियर करा चुका है, उसके एक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का भी उसने मैच खेल लिया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली भी उसने होम सीरीज खेली। गो के कैमरून ग्रीन ने उसका ये लंबा हाथ करके इशारा करने की भी कोशिश की, बट एक बंदा अपना एक्शन क्लियर कर चुका है। तो इनका मीडिया पहले जो है ना वो उसके बारे में मशकूक एक्शन की बात क्या करता था। आज 2-4 लोगों ने बात ज़रूर की है, बट अब जो ज़्यादा लोग हैं वो इस बात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि उस्मान तारिक पाकिस्तान का एक ऐसा वेपन है जो कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इंडियन बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शान मेहता वो कह रहे हैं जी उस्मान तारिक जो हैं उनके खिलाफ एक तो उन्होंने बड़े ही नफरत अंगेज बयानात दिए। उनका कहना है कि उस्मान तारिक का उन्होंने लिबास का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे बच्चे अगवा करने वाला है। इसका जवाब मैं देता हूँ थोड़ी देर में तुम्हें। वो एक स्पिन बॉलर नहीं है बल्कि एक बट्टा बॉलर है, और उन्होंने कहा कि उस्मान भारत के खिलाफ उनके एक्शन के ऊपर वो बार बार बातें कर रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ये एक चीटर कौम है, ये भी उसने कह दिया। फिर वो ये भी कह रहा है कि माजी में शाहिद खान अफरीदी भी ऐसे थे कि जब उनसे विकेट नहीं लेती थी तो वो बट्टा मार देते थे, और उस्मान को वो कह रहे हैं बट्टा। पहली बात ये तुमने जो कहा कि वो बच्चे
शक्ल, वो बच्चे अगवा करने वाला लगता है। तो उसका जवाब ये है कि काश तुम्हारे माँ बाप भी थोड़ा सोच लेते, तुम्हारी तरबियत हो जाती तो शायद आज हम ये चीज़ें डिस्कस ना कर होते। लेकिन अब मैं क्या करूँ, तुम इस दुनिया में आ गए हो, वो तो ज़ाहिर है तुम्हारे माँ बाप को सोचना चाहिए था। अब तुम इस दुनिया में आ गए हो तो आगे ये बातें करोगे कि वो बच्चे किडनैप कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, तुम पे ये बात क्या है। और जहाँ तक तुमने बात करी बट्टा मारने की, तो जो ICC तुमने खरीदी हुई है पूरी, तुम्हारे BCCI ने, उन्होंने क्यों नहीं अब तक सवाल उठाया? और तुम्हारी क्या औकात है कि तुम सवाल उठाओगे? उस्मान तारिक ने बाबा जी कल रात को एक स्टेटमेंट दी है, शॉकिंग स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। उस्मान तारिक ने कहा जी कि इंडियन जो है ना, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, इंडियन लोग हैं, वो जितनी मर्जी बातें कर रहे हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बॉलिंग के एक्शन को लेके ना बड़ी बातें हो रही है कि वट्टा मारता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके दिल में मेरा डर बैठ गया है। बाबा जी ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, वाह जी वाह। बाबा जी उनके इंडियन के दिल में ना, इंडियन बैट्समैनों के दिल में और इंडियन फैंस के दिल में मेरा डर बैठ गया है उस्मान तारिक का, ठीक है। और उस्मान तारिक ने कहा कि ICC वालों ने मुझे क्लियर कर दिया है। मुझे कितनी बार क्लियर करेंगे? मैं 2 बार टेस्ट दे चुका हूं और मुझे क्लियर किया हुआ है। अब मेरे निशाने पे ना बाबा जी 3 प्लेयरों को तो मैं 10 ही आउट करूंगा हर सूरत, और अकेला मैच जितवाऊंगा इंडिया के अगेंस्ट। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बाबा जी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है। उस्मान तारिक पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर भाई साहब जो है वो, उन्होंने जो है बात की है, और वो ये कहते हैं कि ये जो इंडिया में शोर मचाया हुआ है मेरे बॉलिंग एक्शन को लेके, इनको बॉलिंग एक्शन से मसला नहीं है, ये मुझसे डरते हैं। इन्हें मालूम है कि जो है वो मेरी बॉलिंग इनके बैटर से नहीं खेली जाएगी, इसलिए ये जो है वो इस तरह से जो है वो रोला इन्होंने डाला हुआ है, और जो है वो बिला वजह की जो है वो ट्रेंड बना रहे हैं ये। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि इनके साथ में क्या करने वाला हूँ। अगर मैं इंडिया के खिलाफ मैच खेला, मैं अकेला अपने दम पे जो है वो इंडिया को मैच कराऊंगा, यानी कि इंडिया के सारे बल्लेबाजों को मैं आउट करूंगा जो बड़े बड़े हैं, यानी कि इंडिया को जलील करूंगा जब इंडिया मेरे सामने आएगा। ये जो उस्मान तारिक ने बोला। अब जो एक्शन की बात है यार, एक्शन जो है वो उस पर रोला पड़ा हुआ है, लेकिन ICC ने कोई एक्शन नहीं लिया, और ICC की नजर में वो एक्शन लीगल है, और मुझे भी लीगल ही नजर आ रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा रुकता है बंदा, और लेकिन ये बैट्समैनों को जो है वो चाहिए कि यार समझ के खेलो आप। वो जो एवरेज किस्म का ओपनर और फजूल किस्म का यूट्यूबर है आकाश चोपड़ा, वो भी उस्मान तारिक की तारीफ कर रहा था। मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है और उस्मान तारिक जो है वो मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। रविचंद्र अश्विन ने पहले ही उस्मान के बारे में बोला हुआ है कि यार ये अच्छा बॉलर है, उसका एक्शन भी बहुत अच्छा है। हालांकि खुद भी रवि इसी तरीके से हल्का सा पॉज लेके गेंद करवाता था, तो उस्मान तारिक का रुक के गेंद करवाना उसको जो है ना वो पहले तनकीद की जा रही थी। बट कल उसने जब यहाँ श्रीलंकन कंडीशन के अंदर 3 आउट किए हैं तो हमारे पड़ोसियों को जनाब वो वेपन लगना शुरू हो गया है, वो ट्रम्प कार्ड लगना शुरू हो गया है। वो पाकिस्तानी टीम का एक ऐसा बॉलर जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम और परेशानी क्रिएट कर सकता है। उस्मान की क्वालिटी एक ये है कि वो जब तेज़ गेंद करता है तो तब भी बैट्समैन को समझ नहीं आती, और जब वो बहुत स्लो बॉल फेंकता है तो तब भी बड़े बड़े जो है ना वो दिग्गज बल्लेबाज उसको छक्का मारने के लिए गेंद को चढ़ा देते हैं ऊपर। सो उस्मान तारिक को अब इंडियंस ने अपनी नज़रों में रख लिया है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कौन से काले जादू करते हैं, कैसे किस तरीके से उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। अब उसकी वीडियोस भी निकाल के देख रहे होंगे, इनके जर्नलिस्ट भी उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं कि कोलंबो में उस्मान तारिक पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैदान में उतरेगा इंडिया के खिलाफ, और ये बात तय हो गई है। ये मुझे लग रहा है जो सईद अजमल भाई के साथ हुआ है ये दोबारा हो रहा है कि जब ज़्यादा सक्सेस आता है एक पाकिस्तानी बॉलर के साथ तो कोई मसला आ जाता है। उस्मान तारिक का एक्शन में मुझे कोई इशू नहीं है। उसका साइड आर्म है, जैसे एक मलिंगा बॉलिंग करता है, मुरलीधरन बॉलिंग करता है, डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं। और मेरे ख्याल से जो इंडिया का प्लेयर ने और उनका लेजेंडरी ऑफ स्पिनर रवि अश्विन ने आज ट्वीट भी किया है और उसने ये कहा है कि भाई कोई इशू नहीं है, ना किसी और का काम है, और क्लियर हो चुका है 2 बार, और आप इसमें क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? और इनफैक्ट अश्विन ने ये भी कहा कि भाई ये बॉलर्स के साथ ही ये क्यों होती है कि वो रुक नहीं सकता, बैट्समैन भी तो राइट हैंड से कर लेता है, लेफ्ट हैंड से कर लेता है, रिवर्स स्वीप कर लेता है, स्विच हिट कर लेता है, ये कहा ग्रे एरिया। तो ये हमारे साथ ही क्यों होता है? खुद उनका रवि अश्विन जो है बॉलर वो ये बात कर रहा है, लेकिन ये अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया जो है काफी गुस्से में इस बात को लेकर कि ये जो उस्मान तारिक है इसके ऊपर भारत के सोशल मीडिया पर
जिस तरह बातें हो रही है, जिस तरह ट्रोलिंग की जा रही है और किस तरह ये लोग सफाई दे रहे हैं कि इसकी 2 बार टेस्टिंग हो चुकी है, तो ये कैसे उंगली उठा सकते हैं। तो भाई पाकिस्तानियों, पहली बात तो ना भारत के किसी क्रिकेट प्लेयर ने उंगली उठाई है, ना ही किसी एम्पायर ने या ना ही BCCI ने। भाई जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर, पर्सनली लोग उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन आया था वो पाकिस्तान में ही पहले आया था। भाई पाकिस्तान वालों ने ही खुद ऑब्जेक्शन लिया था। तो ये तो इंडिविजुअल है जो लोग बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और दूसरी बात, आप खुद ये बात बोल रहे हो कि R अश्विन ने उसकी सपोर्ट में बात कही है। R अश्विन ही नहीं तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि बॉलिंग बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इस सोशल मीडिया पे तो ये झगड़े हमेशा से चलते आए। जैसे बहुत बार भारत जीतता है तो आपके अच्छे अच्छे क्रिकेटर बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं कि बॉल में चिप है, तो कभी पिचेस चेंज कर दी है, कभी कहते हैं कि भाई फूक मार ली है। तो इस तरह बेवकूफ़ी वाली बातें आपके अच्छे अच्छे क्रिकेटर करते हैं, मगर भारत के किसी क्रिकेटर ने इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मगर जिस तरह आपका कहना है कि भारत डरा हुआ है और जब भी कोई अच्छा इस तरीके की बॉलिंग करता है, नया खिलाड़ी आता है, तो जानबूझकर उसको दबाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो भाई भारत किसी से डरने वाला नहीं है। जिस तरह बाकी की ठुकाई चल रही है उसी तरह पाकिस्तान की भी ठुकाई होने वाली है। तो इस बॉलर को भारत डरने वाला नहीं है। उसको तो 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा भारत डरा है या इसकी कुटाई करने वाला है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।